नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त गैसडी सीएचसी पर खड़ा हूं और मेरे पीछे जो ये हुजूम देख रहे हैं आप, ये सामुदायिक कर्मियों का है जो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं गांव-गांव जाके। इनकी एक शिकायत है जिस पर मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन जो मुकदमा पंजीकृत किया गया न केवल उसमें देरी की गई है, बल्कि मुकदमे में जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें भी कमतर किया गया है। बट अधिकारियों ने इसमें जांच की है और तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो यहाँ पर कम से कम साबित होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो सीएचओज यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, ये इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं इस कड़कड़ाती धूप में, क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, इनकी बातों को नहीं सुना गया। और जब इनकी बातों को नहीं सुना गया तो उन्होंने थाने का घेराव किया। जब थाने का घेराव किया तो तमाम आला अधिकारियों के कान खड़े हुए। आला अधिकारी मौके पर गए और उस गाँव में गए जहाँ पर मारपीट की घटना हुई थी। बताया जाता है कि एक दलित समुदाय से आने वाली जो एक महिला है जो है 74 खुर्द नाम के गांव में सीएचओ के पद पे तैनात हैं। उनके साथ जो एक महिला है जो आशा के तौर पे काम करती थी, उसने कहीं प्राइवेट संस्थान में कोई प्रसव करवाया और फिर उसको उस प्राइवेट प्रसव को भरने के लिए जो विवाद हुआ, उससे सारा ये विवाद खड़ा होता है। मैंने जब इसके पहले उनके पक्ष से बात की तो उनका भी कुछ शिकायत है। हम सब एक एक करके जानेंगे कि इन लोगों की क्या बात है और मांगे क्या रही इनकी जो पूरी नहीं की गई। सर, क्या घटना थी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अर्चना रावत। मैं एनम हूँ सरजीतपुर सब सेंटर पे। सर मेरे साथ जो पीड़िता है मीना गौतम, वो भी थी मौजूद और उन्हीं के साथ सर मारपीट हुई थी। मैं बचाव में थी उनकी। और सर संस्थागत परसों के लेके सर वो प्राइवेट डिलीवरी करवाई थी, उसी बारे में सर बातचीत हुई थी। कौन प्राइवेट डिलीवरी करवाया था मैडम? सर भानुमति आशा ने डिलीवरी करवाई प्राइवेट। उसमें क्या कुछ फीडिंग को लेके विवाद हुआ था जहाँ तक मुझे पता है? सर फीडिंग के लेके सर उसमें ये होता है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं सर जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको जब तक वो इकवच पे फीड नहीं करेंगी तब तक, अगर मैं वैक्सीनेशन करती हूँ, अगर वो फीड करती हैं बच्चे को तो वैक्सीनेशन तभी हो पाता है सर। उस पे हम बच्चे फिर चढ़ाते हैं, उनको जो वैक्सीन लगती है सर उसको हम फीड करते हैं। मैंने उनसे यही कहा था कि आपके यहाँ जो भी नए बच्चे हैं डिलीवर हुए हैं उसको आप इकवच पे फीड कर दीजिए ताकि हम फीड कर पाएं, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ का डाटा बहुत नीचे गिर गया सर। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर भी आया था सर। हम जिस दिन वैक्सीनेशन कर रहे थे 7 तारीख को, उसके बाद में भी सर हम लोग यहाँ पे सर मीटिंग रखी गई थी। हम लोग यहाँ पे 6:30 बजे के करीब तक सर 7 बजे तक यहाँ पर बैठे भी थे। उसके फीडिंग के लेके सर हम लोगों को बोले थे कि आप लोग कर डालिए, लेकिन सर जब इकवच पे बच्चे नहीं मिलते हैं तो हम लोग फीड कैसे करें जब तक उसको आशाएं नहीं फीड करेंगी। इसीलिए मैं उनको बोली आशाओं ने अपना काम नहीं किया तो आप लोगों को वो करवाने हम लोगों को भी प्रेशर पड़ता है सर। जब हम लोगों को प्रेशर पड़ता है तो हम आशाओं से कहेंगे नहीं। अगर आशाएं काम नहीं करेंगे जो चीज, तो अगर वो डाटा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे तो मुझे डाटा नहीं मिल सकता है सर। फील्ड में वो रहती हैं। उसके बाद में मारपीट कैसे हुई ये घटना बताइए सर। मारपीट बस यही परसों करवाई थी प्राइवेट डिलीवरी, उसके लिए सर वो चढ़वाने आई थी। डिलीवरी सर हमारी मैडम ही करवाती, मैं तो करवाती नहीं हूँ। और वही अपना मतलब उन्हीं से बातचीत हुई थी कि उन्होंने कहा कि आप इसको संस्थागत चढ़ा दीजिए। उन्होंने शायद मना कर दिया था। उसके बाद में सर उसी बात पे सर उसकी बिटिया थोड़ा भड़क गई और भड़कने के बाद में सर वो कुर्सी उठाई उनको मारने के लिए, वो पकड़ी, उसी में हाथापाई हुआ, उनको मारपीट हुआ। उस भानुमति का पक्ष है, उसका ये आरोप है कि जो है पहले मारपीट की जो शुरुआत की गई है, जो बदसलूकी की शुरुआत की गई, वो सीएचओ द्वारा की गई। सर सीएचओ द्वारा नहीं हुई थी सर। बात यह है कि सीएचओ समझा रही थी। जैसे अब हमारे अधिकारी हैं, अगर हमारे अधिकारी हम काम नहीं करेंगे तो हमको डांटेंगे सर, वही हम लोगों का काम है। तो सीएचओ का भी काम वही है कि अगर आशा काम नहीं करेगी सर, सीएचओ बनाना पड़ेगा। तो प्रेशर सर, बात ये है कि जब तक वो कहेंगे नहीं, हम लोग उनको डांटेंगे नहीं या कुछ ज्यादा मतलब वो नहीं कहेंगे, वो काम नहीं करेंगी। उसके लिए सर भी बोलते हैं कि आप लोग अपनी आशाओं को थोड़ा डांटो, समझाओ। इसीलिए हम लोग उनको डांटे थे, समझा रहे थे। और थाने पे कल के कितना विवाद हुआ, फिर आप लोगों का एफआईआर नोट किया गया? सर थाने पे हम लोग गए थे। उस पे ये था कि जब मारपीट हुई थी उसके जब पिता आए थे विनीता के, तो सर जब वो मार रहे थे तो कुछ वीडियो मैं भी बना रही थी सर।
मेरा भी फोन गिर गया था। मेरा तो है हमारे पास, लेकिन सीएचओ मैडम मतलब अंदर ये लोग बाहर थे, वो अंदर बैठी थी कैबिन में गाली दे रही थी, तो वो वीडियो बना रही थी। उसके बाद में जब ये आते ही जाके उनके मतलब कुर्सी पे मारा, वो गिर गई। उसी बीच में फोन गिर गया सर। वीडियो बना रही थी सर, उनके सीने पे भी चढ़ के मारे थे सर। वहाँ के गांव के लोग भी मौजूद थे वहाँ पे सर। जो ओपीडी का जो रजिस्टर होता है सर, वो भी फट गया था। अच्छा, ओपीडी का जी सर, वो पेशेंट भी देखती है ना, पेशेंट देख रही थी। मतलब मारपीट में उन्होंने मतलब चाकू से कैंची से वार किया, वो फट गया। कैंची मारे सर, उनको मारने चले, अपना हाथ इधर उधर उन्होंने बचाव में अपना चलाया, तो सर उनके उंगली में, दोनों उंगली में लग गई थी कैंची, चोट आ गई थी। जी सर। वहाँ पे गांव के लोग सर सहमे हुए थे, डरे हुए थे सर। वो कोई नहीं आया बचाने, मेरे सिवा उनको कोई नहीं आया बचाने। तो उनको चोटें लगी, फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया। सर हम लोग थाने पे भी सर, हम अपने एमआरसी को सर 112 नंबर पे भी कॉल की थी, पुलिस गई। तो सर वहाँ के जो मतलब मारने वाले अपराधी थे, राजकुमार और भानुमति और विनीता, सर वो भाग गए थे। उस समय हमारे यहाँ के गैस्ट्री ब्लॉक के हमारे डॉक्टर साहब, बीपीएम सर और भी कई अधिकारी लोग गए थे, लेकिन उस समय वो मौजूद थी। लेकिन जब पुलिस आई तो सर वो भाग गए थे। जी सर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पे आज धरने पे बैठे हुए हैं आप लोग, विरोध प्रदर्शन रद्द करवा- सर हम लोग ये चाहते हैं सर, अगर ऐसी आशाएं हर मतलब सब सेंटर पे रहेंगी तो सर हमारी कोई एनम काम नहीं कर पाएंगे। सर आज हमारे सीएचओ के साथ हुआ, कल हमारे मतलब उस बीच में मैं भी थी सर, उसमें जाति सूचक गालियां भी दी गई थी, जान से मारने की धमकी हमें भी मिली थी और सर मैडम को भी मिली थी। सर मैं आज ड्यूटी आ रही थी तो कुछ लोग हमको फॉलो भी कर रहे थे। अच्छा, जी सर, कर रहे थे। फॉलो मैंने सर देखा है, लेकिन मैं किसी को पहचानती तो हूँ नहीं सर। मुझे आज, क्योंकि आप बाहर की रहने मैं वाली बाहर की रहने वाली हूँ, अयोध्या की रहने वाली हूँ। अभी मैं यहाँ पे 15 जून को सर मैं यहाँ पे ज्वाइन की हूँ, तो इसलिए मुझे गांव के लोगों को ज्यादा पता नहीं है कौन कैसा है, इसलिए सर मैं डरते हुए किसी तरह से आई हूँ यहाँ पे। मैं ठीक है। क्या कहेंगे आप, क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग धरने पे सर हैं? हमारी ये मांगे हैं कि जिस तरह हमारी सीएचओ मैम के साथ, वो जबकि अधिकारी लेवल पर पोस्ट हैं, उनके साथ जब ऐसा हो सकता है तो हम तो एनम लोग हैं, हमारी महिलाओं के साथ सर बहुत अत्याचार हो रहा है। हम यही मांग करेंगे कि अपराधी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, क्योंकि वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। आशा को आशा के पद से हटाया जाए, उसकी लड़की को भी गिरफ्तार किया जाए, आशा को भी गिरफ्तार किया जाए। कल तुलसीपुर थाने में क्या क्या हुआ? सर हम कल तुलसीपुर थाने में सब लोग इकट्ठे थे, जिसमें पूरा परसों का मामला है, 8 तारीख का मामला है। कल तक कोई एफआईआर नहीं हुआ। फिर उसके बाद एप्लीकेशन गया तो सारी एप्लीकेशन को बदल दी गई। अच्छा, एप्लीकेशन बदल दिया गया। पुराना एप्लीकेशन है आप लोगों के पास? जी सर, वो है हमारे पास। सर उसमें अपराधी ने मोबाइल को छीना, हमारी सीएचओ के साथ लात घूसों से वार किया, कैंची से वार किया। उन्होंने अपने जान को बचाया, कैंची से उनकी उंगली कट गई, गर्दन पे चोट आ गई और जांघ पे भी चोट आई है, काफी चोटें आई है। सर हम एक महिला को पीड़ित देख नहीं सकते हैं, इसीलिए सर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिल जाए। और सरकार से हमें अपील करेंगे कि हम संविदा के एनम भी यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हैं, जो 8 साल 9 साल से भी हैं। 800 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर हमको पोस्टेड कर दिया गया, 10,000 की सैलरी पे पोस्टेड कर दिया गया। जब सरकार 10,000 में खा नहीं पाती तो हम 10,000 में अपना परिवार कैसे चलाएं सर? ये हमारी न्याय है कि हमें हमारे जिला दें। जब अपना आशा लोग अपने जिले में रह के, अपने गांव में रह के हमारे साथ अत्याचार कर रही हैं, हम सेफ नहीं है, तो इसी तरह हम भी चाहते हैं हमें भी न्याय मिले, हम भी अपने जिला जाएं, हम भी किसी की बहू बेटी बहन है, हमें अत्याचार नहीं होना है, हमारे साथ अत्याचार नहीं होना है। ठीक है। मैं भी एक एनम हूँ। मैं अपने बहनों के साथ हुआ जो अत्याचार, उसके लिए बहुत दुखी हूँ। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे आशाओं की मनमानी तो नहीं चलनी चाहिए ना, कि हर बात में उनकी मनमानी चले। उनका जो इच्छा हो वही करे, वही जबरदस्ती काम करवाएंगी क्या? हम लोगों के अधिकारी हैं ऊंचे, तो वो हम लोगों से जबरदस्ती करवा रहे हैं, तभी तो हम काम के लिए उन्हें कह रहे हैं। अपने घर का काम तो करवा नहीं रहे हैं और वो डबल मुनाफा चाहती हैं, तो फिर सरकार उनसे डबल मुनाफा ही करवाए, प्राइवेट डिलीवरी करवाए, क्यों सरकारी भेज? जो आशा है, जो ग्राउंड पे आपकी पहली वर्कर होती है, वो क्या वो इस तरह की बदमाशी करती है कि संस्थागत डिलीवरी में वो प्राइवेट डिलीवरी ज्यादा करवाती है और सरकारी? बिल्कुल सरकारी, वो प्राइवेट सबसे ज्यादा 80% और डिलीवरी प्राइवेट होती है, फिर उसे सरकारी में कन्वर्ट किया जाता है। ये खेल हमेशा चलता रहता है? ये हमेशा चलता है। और ये आशा ही करती हैं? ये आशाएं बहुत करती हैं, अक्सर अस्पतालों में घूमती रहती हैं, और यहाँ जब हम लोग काम के लिए कुछ कहते हैं तो वो बहानेबाजी अनेकों बनाती हैं और कुछ नहीं होता है। जबकि उन्हें मनमानी पैसा मिल रहा है तो वो काम काहे करेंगी? हम लोगों को जोड़ेंगे जब आगे अधिकारियों से मिली हुई है, तब वो एनएम की बात नहीं सुनेंगी या सीएचओ की बात नहीं सुनेंगी। उन्हें प्रशासन से सहयोग मिलता है,
कि मतलब वो प्राइवेट डिलीवरी करवाएं, जनता के पैसे जेब पे डाका डलवाएं। अगर प्राइवेट डिलीवरी वो करवा रही हैं तो सरकार को एक बार गांव में वेरीफाई करना चाहिए कि डिलीवरी प्राइवेट हुई तो वो संस्थागत क्यों चढ़ाया जा रहा है, ये बताइए। ठीक है। उसी बात को लेकर के जब इतनी दूर से हमारी बहनें आई हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे जिले की बदनामी हो रही है, तो ये तो हमसे सहन नहीं होता है। तो ये समस्याएं हैं। अब देखिए ये जो सीएचओस खड़े हैं, इनका लगातार ये कहना है कि इनके साथ जो जास्ती की जाती है, जो इस तरह की बदसलूकी की जाती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही इनकी एक मांग और है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 800 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं, नौकरी कर रहे हैं, और मैं आपको अगर बताऊं तो ये देश का या इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा ब्लॉक है, जहां पर दम भरते लोग नहीं थकते कि हमने इसको बहुत डेवलप कर दिया है। अगर हर महीने होने वाले जो स्वास्थ्य समिति की बैठक है, उसके आंकड़ों को देखा जाए तो गैसड़ी ब्लॉक न केवल लगातार पिछले कई सालों से फिसड्डी साबित हो रहा है, बल्कि जो इनको डेटा में जो गिरावट हो रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं तमाम तरह की समस्याएं भी हो रही हैं। ऐसे में अगर इनके अधिकारी कहते हैं कि इन्हें काम करना है, तो ये अपने से नीचे जो कर्मचारी होंगे उनके ऊपर दबाव बनाती हैं। जब दबाव बनाती हैं तो इस तरह की मारपीट की घटनाएं शुरू होती हैं, और इस तरह से एक महिला को मॉलेस्ट किया जाता है, इस तरह से उसको बदनाम किया जाता है, मारा पीटा जाता है। अब इन लोगों ने धरना दिया, उसके बाद जो है फिर थाने पे इनकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। तुलसीपुर थाने पर ये आरोप है कि उसने जो है इनका जो प्राथमिक तहरीर था उसको बदलवाने का काम किया है, और जो लूट की घटना को इन्होंने लिखा था वो लूट की घटना को नहीं लिखा गया है। खैर, इनका मुकदमा 323, 504 और 506 के साथ साथ SC ST 1D 17 और 16 में दर्ज किया गया है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गंभीर धाराएं हैं और बहुत छोटी भी धाराएं हैं, लेकिन जो कार्रवाई होगी अब देखना होगा। इन लोगों का मांग है कि इनके साथ जिन्होंने मारपीट की है उन्हें लगातार जो है छोड़ा जा रहा है, उन्हें अरेस्ट किया जाए और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए कि इस तरह की घटनाओं को उन्होंने अंजाम क्यों दिया है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।